नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्म पद में आगे जानेंगे एक कंजूस सेठ के बारे में। भगवान बुद्ध के समय में सावस्ती में एक महाकंजूस सेठ रहा करता था। अग्गिपुब्बक उसका नाम था। उसका एक बेटा था, मूलसिरी उसका एक बेटा था। वो सेठ के पास में करोड़ों की संपत्ति थी, 80 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति थी, और हमेशा वो संपत्ति को रखता था और कभी किसी को दान नहीं देता था। ना दान देता था स्वयं, ना किसी और को दान देने के लिए प्रेरित करता था। यहाँ तक कि अपने बच्चों को, बेटे को भी सिखाता था कि कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए, दान देने से पैसे खर्च हो जाते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास जो धन है वो हमेशा रहेगा, ये एक दिन ख़त्म हो जाता है, इसलिए कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से अपनी कंजूसी के लिए वो सारे नगर में प्रतिष्ठित था, बहुत फेमस हो गया था। 1 रुपया भी ना अपने लिए अच्छे से खर्च करता था, ना अपने बेटे के लिए, ना अपने परिवार के लिए, और ना ही कभी किसी को कुछ देता था। हमेशा कंजूसी में ही जीता रहता था। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा था और करीब 5 बड़े बड़े जो पात्र थे, सोने के सिक्कों से भर के जमीन में बाढ़ गाड़ करके रखा था। और सदैव अपने बेटे को यही बताते रहता था कि भाई, पैसा आने वाला काम करो, पैसे जाने वाला काम मत करो, कभी किसी को दान दक्षिणा मत दो, ऐसा बोल के बखान करता रहता था। लेकिन मृत्यु होती है तो इंसान का धन, संपत्ति, रुपए, पैसे, घर सब यहीं पड़ा का पड़ा रह जाता है। कोई भी इंसान अपने शरीर को भी अपने साथ में नहीं ले जा पाता। उसका सारा का सारा कमाया हुआ धन, जो संपत्ति, यहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन इंसान ऐसे मूर्खतापूर्वक जीता है कि उस सब कुछ उसका ही है, सब वो साथ में लेकर के जाएगा। ऐसा जीते जीते अपने कर्मों से अपने लिए दुर्गति का कारण क्रिएट करता है, बनाता है। तो वही जो सेठ था वो काफ़ी धनवान था, लेकिन मृत्यु आई तो उसकी मृत्यु हो गई। और क्योंकि बहुत कंजूस था, महाकंजूस था, इसलिए एक गरीब के यहाँ पे, एक भिखारी के यहाँ पे उसका जन्म हुआ। बहुत ज़्यादा भिखारी के यहाँ पे जन्म हुआ। उसके जो पेरेंट्स से वो भीख मांग के गुजारा बसर कर रहे होते हैं। तो वहाँ भी जब जन्म हुआ तो उस गांव में भी भिखारियों की संख्या कम होने लगी। तो सब लोगों ने देखा इसका क्या कारण है। तो देखती है जो परिवार है यहाँ पे, एक भिखारी का जन्म हुआ है, तब से ऐसा दिक्कत आ रहा है करके, तो उन लोगों ने उसको दूर कर दिया, दूसरे गांव चले गए, उन लोग वहीं पे रहने लगे। तो जब उसका जन्म भी हुआ तो काफ़ी कुरूप था वो। वही जो सेठ था उसका जन्म वो काफ़ी कुरूप था, और अपने माता के साथ में जाता था भीख मांगने के लिए। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर अकेले ही उसके परिवार के लोगों ने उसको भेजना चालू किया। जब वो जाता था तो उसको देख करके बच्चे भी डर जाते थे। एक बार वो अपने पूर्व घर में, पूर्व जन्म के जो घर था, अपने बेटे के यहाँ, मूलसिरी के यहाँ पे भिक्षाटन लेने जाता है। तो उसके बेटे के जो बच्चे होते हैं, उसके जो नाती पोते होते हैं, उसको देख करके डर जाते हैं। तो मूलसिरी उसको दूर से डांट करके भगाता है। उसी समय भगवान बुद्ध वहाँ पे चारिका कर रहे होते हैं। तो मूलसिरी को बुलवाते हैं और कहते हैं, हे मूलसिरी, उस जवान भिखारी को मत डांटो, इधर बुला के लाओ करके। वो बुला करके लाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, मूलसिरी, यही तुम्हारा पिता है, जो काफ़ी कंजूस था, कभी किसी को दान नहीं देता था, इसलिए इस प्रकार से भिखारी होकर के जन्मा है, किसी को देता नहीं था ऐसे, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं देता है करके। तो उसको यकीन नहीं मूलसिरी को। तो भगवान बुद्ध उससे कहते हैं, उस भिखारी से कहते हैं
कि तुमने पूर्व जन्म में जो सोने के जो पात्र भर भर के रखे थे, कहाँ पे रखे थे बताओ करके। तो उसको अपना ज्ञान आता है, पूर्व जन्म का याद आती है, और जहाँ जहाँ पे सोने के सिक्के पात्र से भर के रखा था ज़मीन में, उसको खोदने के लिए कहता है, वहाँ सारा सोना निकल जाता है। तो मूल श्री को यकीन हो जाता है कि यही उसका पिता था। भगवान बुद्ध कहते हैं, हम अपना जीवन ऐसे ही बिता देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने जन्म लिया है तो जीवन भर इस संसार में ही रहेंगे, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, ऐसा सोचते सोचते रहते हैं। और ना तो सील और सदाचार का पालन करते हैं, ना नैतिकता का पालन करते हैं, और ना ही अपने पास कमाई हुई संपत्ति का, धन का दान पुण्य करते हैं। क्योंकि मनुष्य के सील, सदाचार, अच्छे कर्म और सीलवान, सदाचारी, नेक, अच्छे लोगों को दिया गया दान ही मनुष्य की मृत्यु के बाद में उसके काम आता है, सहायक होता है। तो ऐसा भगवान बताते हैं। तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है, देखता है कि उसने कैसे अपने बुरे कर्मों के कारण ऐसी दुर्गति को प्राप्त किया है करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी भी अपनी धन संपत्ति बहुत ज़्यादा इकट्ठा अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो बचा करके रखो ही, बुरे समय के लिए बचा करके रखो, और उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा दान करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ का पहला कर्तव्य ही दान करना होता है। सील का पालन करना और श्रद्धा, प्रसन्नता और विनम्रता पूर्वक निस्वार्थ भाव से किसी अनाथ की मदद करना, किसी भिखारी की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, अस्पताल बनाना, स्कूल कॉलेजों को खोलना, उस धन संपत्ति को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाना, यही उसके साथ जाता है। या सीलवंत, और जो सीलवंत होते हैं जैसे भगवान बुद्ध, उनके सावक संघ, ऐसे सील, सदाचार और नैतिकता का पालन करने वाले संघ को अपनी धन संपत्ति से कुछ हिस्सा दान देना चाहिए, और दान दे करके 3 बार पंचांग प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि धन कमाने के बाद में इंसान थोड़ा सा अहंकारी हो जाता है, घमंड जागने लग जाता है कि मैं इतना कमाने वाला, बाकी सब ऐसे ही है करके। तो अपने अहंकार को तोड़ने के लिए, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए बड़ी श्रद्धा, प्रसन्नता, विनम्रता से बुद्ध उनके सावक संघ को दान करना चाहिए। इसी में मंगल समाया है। उन्होंने इस बात को सुना और भगवान बुद्ध की बातों का साधुवाद किया, और उसका जो बेटा था मूल श्री, उसने अपने धन को व्यापार में भी लगाया, अपने परिवार के लिए भी खर्च किया, और गरीबों को, बेसहारों को, अनाथों को दान करने लगा, बीमारों के लिए हॉस्पिटल बनाने लगा, अशिक्षित के लिए विद्यालयों का निर्माण करने लगा, और अच्छे अच्छे कामों को करने लगा ताकि दूसरों की मदद हो सके, कल्याण हो सके। ऐसे अच्छे काम अपने धन को इन्वेस्टमेंट करने लगा, और भगवान बुद्ध सावक संघ की भी उस धन से सेवा करने लगा। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के इस धम्म देशना को सुना कि इंसान को अपनी कंजूसी का त्याग करना चाहिए, और श्रद्धा, प्रसन्नता पूर्वक भगवान बुद्ध के संग को दान करके अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए 3 बार पंचांग प्रणाम करना चाहिए। इसी में सभी उपासक उपासिकाओं का मंगल समाया हुआ है, कल्याण समाया हुआ है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साध साध साध।